नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार आती है। ये मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर होने के नाते यह कंस की हर तरह से मदद भी करता था। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कंस का वध कर देने के बाद उनका सबसे बड़ा कोई शत्रु बना तो जरासंध था, जो उन्हें हर तरह से परेशान करता था। आओ जानते हैं जरासंध के कृष्ण के साथ की शत्रुता किन कारणों से थी। तो पहला कारण जो है वो मुख्य यह है कि कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण जी को मारने के लिए जरासंध ने मथुरा शहर को चारों ओर से घेर लिया था। बलराम और श्री कृष्ण जी ने उसकी विशालकाय सेना के साथ घोर युद्ध किया और अंततः जरासंध की पराजय हुई। जरासंध को बंधक बना लिया गया, लेकिन बलराम को जरासंध का वध करने के लिए श्री कृष्ण जी ने रोक दिया और उसे मुक्त करके छोड़ दिया गया। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कई बार किया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को मारने के लिए जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयमन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालयमन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर दिया कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयमन के बीच में ही हो। सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाएं, क्यों जनहानि करें। यह चीज कालयमन ने स्वीकार कर ली। इस नीति के तहत श्री कृष्ण जी रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो कालयमन भी उनके पीछे पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण भगवान एक गुफा में चले गए। कालयमन भी वहीं उनके पीछे घुस गया। गुफा में कालयमन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयमन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे कालयमन दिखाई दिया। कालयमन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयमन को जो पुरुष गुफा में सोए हुए मिले, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकंदी थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। जरासंध का मित्र शिशुपाल था। शिशुपाल रुक्मणी से शादी करना चाहता था। रुक्मणी का भाई रुक्मी भी यही चाहता था। रुक्मी और शिशुपाल मित्र थे। शिशुपाल और रुक्मी चाहते थे कि रुक्मी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल और रुक्मणी ने स्वयंवर की तैयारी कर ली। जरासंध बिहार से इतनी दूर गुजरात सिर्फ यह तय करने आया कि स्वयंवर में कोई गड़बड़ ना हो, मगर वहां उनकी नाक के नीचे से श्री कृष्ण जी रुक्मणी को भगा कर ले गए। जरासंध को जब यह पता चला तो वह रुक्मणी को लेने के लिए दौड़ा। जब उसने गोमांतक में श्री कृष्ण जी को पकड़ने की कोशिश की तो कृष्ण ने उसे वहां हरा दिया और उसे जीवनदान देते हुए शर्मिंदा कर दिया। जरासंध जैसे योद्धा के लिए इससे बदतर कुछ नहीं था। ये उसका भयंकर अपमान था कि एक ग्वाला उसे जीवन दान दे। इससे अच्छा तो था कि वह मर जाए। तो उसके बाद एक और घटना हुई। द्रौपदी स्वयंवर में कई योद्धा शामिल हुए, उसमें जरासंध भी था। जरासंध ने अपने पौत्र की शादी द्रौपदी से करवाने की युक्ति सोची। जरासंध चाहता था कि वह प्रतियोगिता में जीत गया तो अपने पौत्र का विवाह करवा दूंगा, और हार गया तो मैं द्रौपदी का अपहरण कर उसका। उनके शिविर में बहुत सख्त पहरा था, लेकिन आधी रात को श्री कृष्ण जी अपना सिर ढककर उसके शिविर में पहुंच गए। पहरादारों ने रोका तो उन्होंने कहा कि यदि नहीं मिलने दिया तो अनर्थ हो जाएगा, सब मारे जाएंगे और इसके दोषी तुम ही होगे। ऐसा सुनकर पहरेदार ने पहरा प्रमुख को बुलाया। पहरा प्रमुख की जिम्मेदारी जरासंध के एक पौत्र के पास थी। वह आया तब उसने आकर पूछा, तुम कौन हो। तब कृष्ण जी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। जरासंध का पौत्र हक्का बक्का रह गया। कृष्ण तो उनका कट्टर दुश्मन था, जो निहत्था उनके सामने खड़ा था। तब उसने पूछा, तुम चाहते क्या हो। तब कृष्ण जी बोले, मैं जरासंध से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम अभी उसे नहीं जगाते तो बस एक संदेश दे दो कि मैं यहाँ उसका जीवन बचाने आया हूँ। अगर मैं अभी उससे नहीं मिलता तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर फिर भी तुम उसे नहीं जगाना चाहते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। यह सुनकर वह जरासंध के पास गया और उसे जगाया। उसे सूचना दी गई कि कृष्ण जी आपसे मिलने आए हैं। जरासंध को अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। क्या
वह आधी रात को मेरे शिविर में मुझसे मिलने आया है। उसकी इतनी हिम्मत! उसके दिमाग में तुरंत आया कि क्या हमें अभी उसे मार डालना चाहिए। फिर उसके पौत्र ने उसे बताया कि कृष्ण ने उससे क्या क्या कहा है। कृष्ण जी अंदर आए तो जरासंध बोला, क्या बात करने आए हो तुम? कृष्ण जी ने समझाया, आप द्रौपदी के स्वयंवर में आए हैं और हर किसी को पता है कि द्रौपदी से विवाह का मतलब द्रुपद से संबंध बनाना है। द्रुपद से संबंध का मतलब है कि विशाल सेना से संबंध है। इसी वजह से इतने सारे राजा यहाँ जुटे हुए हैं। सबसे बढ़कर द्रुपद की एक नेक इंसान के रूप में वह बहुत इज्जत है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ सकती है। इसीलिए आपके यहाँ आने का मकसद मेरे सामने बिल्कुल साफ हो गया है। आपका पौत्र यकीनन तीरंदाजी का इम्तिहान पास नहीं कर सकता, मगर आप कर सकते हो। जरासंध बोला, बिल्कुल मैं ही जीतूंगा। कृष्ण जी बोले, कल्पना कीजिए, अगर इतने सारे पुत्रों और पौत्रों वाले 75 वर्षीय आप अगर एक 18 वर्षीय युवती के लिए इस मुकाबले में शामिल होते हैं तो आप उपहास के पात्र नहीं बनेंगे। चाहे आप यह मुकाबला जीत भी लें, लेकिन अगर कोई युवक भी इस मुकाबले को जीत लेता है तो आपको उससे लड़ना होगा। इसमें आप मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो इंसान इस मुकाबले को जीतने के लिए काबिल होगा। वह आपको मारने में भी सक्षम हो सकता है। अगर मान लो दुर्योधन ने यह मुकाबला जीता तो वह आसानी से आपको मार सकता है। आप दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं, मगर वह युवा है और आप बूढ़े हैं, और संयोग से आप मुकाबला हार गए तो आपका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। कोई राजा आगे आपके साथ जुड़ना भी नहीं चाहेगा। मुझे यकीन है कि आप इतने बुद्धिमान होंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। कृष्ण जी आगे और कहते रहे, इसीलिए निश्चित रूप से आप यहाँ मुकाबले में भाग लेने नहीं आए हैं। आप यहाँ उस लड़की का अपहरण करने आए हैं। ऐसा आप सिर्फ 2 जगह कर सकते हैं। एक जगह वह है जब वह दूसरी राजकुमारी के साथ मंदिर जाएगी, दूसरी जगह जब वह विवाह कक्ष में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया, इन दोनों जगहों पर मेरे सबसे धुरंधर लोग तैनात हैं। अगर आपका रथ निर्धारित मार्ग से थोड़ा भी भटका तो तत्काल आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। चाहे जिस तरह भी हो, अगर आप अपनी किसी योजना पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मौत निश्चित है। आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप द्रुपद को जो भी बढ़िया उपहार दे सकते हैं देकर पूरी इज्जत के साथ यहाँ से चले जाएं। जरासंध यह सुनकर घबरा गया। जरासंध को बात समझ में आ गई और फिर जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन कृष्ण जी को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उससे पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वह पुनः जुड़कर जिंदा हो जाता था। एक बार श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसी के राज्य में गए और उन्होंने जरासंध के अखाड़े में ही भीम से उसको चुनौती दिलवा दी। जरासंध को कुश्ती का बहुत ज्यादा शौक था। भीम ने श्री कृष्ण जी के इशारे पर उसकी जंगा फाड़ कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर जुड़कर जिंदा हो जाता था बार बार। तब 14वें दिन श्री कृष्ण जी ने एक तिनके को लेकर बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम ने जब ये देखा तो वह श्री कृष्ण जी का यह इशारा समझ गया और उन्होंने फिर वही किया। तो भीम ने जरासंध को 2 फाड़ करके उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फिर फेंक दिया। इस तरह से फिर जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े फिर आपस में नहीं जुड़ पाए और वह मारा गया। तो ये था जरासंध की मृत्यु का राज। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।